हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका एक साथ 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 25 सेट दिया गया था, जिसमें से हम 24 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। आज इसका अंतिम सेट का हम डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप एक भी इसका नहीं देखें तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। एक रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था, और एक इडुटेरिया का आया था जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट था, और एक किरण का आया था जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था। ये चारों प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। चारों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, जो कि इसका अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ पूरा पीछे का भी पीडीएफ मिलेगा, और व्हाट्सएप से जुड़ते हैं तो आगे का आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। आज हम आपको सेट नंबर 25 का डिस्कशन कराते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 25 में क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं। बताना है आपको कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है तो उसमें कितने मोल होते हैं। तो यह जो होते हैं, इसका मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल बराबर होता है एम बटा में एम होता है, जो कि इसमें जो क्या हो जाएगा, तो यह जो दिया गया है वह 12 ग्राम दिया गया, उसके बाद 32 ग्राम दिया। तो इसका जो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो 0.375 मोल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत रहती है, जिसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, जो कि एवोगैड्रो संख्या बराबर एवोगैड्रो नंबर बराबर होता है कितना है, तो यह जो होता है 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक जो होता है या B2H5 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हाइपो का सूत्र है। बताना है आपको कि हाइपो का सूत्र क्या है। तो हाइपो का जो सूत्र होता है Na2SO2O3 × 5H2O होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सोडियम हाइपोफास्फोट क्या होता है। तो सोडियम हाइपोफास्फाइड जो होता है यह होता है NaPO2H2 होता है। याद रखिएगा, इसका भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताना आपको कि हरा मटर जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पाइसम स्टाइवम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे गेहूं का क्या होता है। तो गेहूं का जो होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मक्का का क्या होता है। तो मक्का का जो होता है जिया मेज होता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है। बताना है आपको कि ओजोन परत के लिए इनमें से कौन खतरा बने यौगिक है। तो देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया पहला नाइट्रस ऑक्साइड जो कि है, अगला है ब्रोमीन, ये भी है, तथा अगला दिया गया हेलोकार्बन, ये भी है, तथा अगला दिया गया हीलियम। हीलियम जो है यह नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह 1 2 3 जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायी होता है। तो यह जो होता है CFC होता है। कार्बन फ्लोरोकार्बन जो होता है, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, यह जो होता है मुख्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो कि यह पहली बार कब मनाया गया था, तो यह पहली बार 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके तहत एक प्रोटोकॉल हुआ था। उसी के तहत ये 16 सितंबर 1987 में हुआ था। तो 16 सितंबर को ओजोन परत के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया चूज द मीनिंग ऑफ द एडम्स। यहाँ एडम्स बताना है। दिया गया सेट अबाउट। सेट अबाउट जो होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। टेक स्टेप टुवर्ड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चूज द वॉइस। यहाँ वॉइस बताना है। तो दिया गया माई टीचर हैज टू टीच मी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आई हैव टू बी टॉट बाई माई टीचर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। बताना आपको श्रृंगार रस जो है उसका अस्थाई भाव क्या होता है। यह जो होता है रति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। बताना आपको कि पीताम्बर जो है
वह किस समास का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण जो है कर्मधारय समास का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अपने चैनल पे हम हिंदी का भी कुछ क्लास का जो ग्रामर का भाग है उसका पोस्ट कर देंगे, आप लोग जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। बिहार पुलिस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ हिंदी पूछता है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया अधर शब्द का अर्थ नहीं है, बताना है आपको कि अधर जो शब्द होता है उसका अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले दिया गया अंतरिक्ष जो कि होता है। अगला दिया ऊपरी ओठ, ऊपरी ओठ जो होता है यह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? बताना आपको जो कुंभ का मेला लगता है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो यह जो लगता है वह उज्जैन शहर में लगता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह मेला जो है 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जो कि प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अंतरिक्ष यात्री के नाम बताएं किसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे थे। तो यह जो लौटे थे यह स्टॉक जोसेफ कैली लौटे थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्टॉक जोसेफ कैली ये कहाँ के रहने वाले थे। तो यह जो थे यह अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो कि यह अमेरिका के नासा के द्वारा भेजा गया था, उसके तहत गए थे, जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे। तो यह अफ्रीकन अमेरिकन थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न युगों में से सुमिलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ दिया गया चलचित्र दिया गया है, इधर निर्देशक दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें दिया गया अवतार जेम्स कैमरून, जो कि सही है। अगला हैरी पॉटर जो कि रॉबर्ट डाउनी, जो कि गलत है। यह कौन थे? तो यह निर्देशक जो थे डेविड येट्स थे, तो ये गलत है। अगला दिया गया जुरासिक पार्क जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग, जो कि सही है। अगला द हॉट लॉकर दो कैथरीन बिगोल है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत बताना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है मार्च 15 को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया है पहला येलो बुक। येलो बुक जो है फ्रांस सरकार की आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो कि सही है। अगला है व्हाइट पेपर, किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज होता है, जो कि ये भी सही है। अगला है रेड बुक, जो कि किसी देश द्वारा प्रतिबिंबित पुस्तक, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसमें सब सही है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया 2 मार्च 2023 को 8वें रायसीन संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसके मुख्य अतिथि जो थे जियोर्जिया मेलोनी थे। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। ये कहाँ के थे? तो यह जो थे इटली के प्रधानमंत्री थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इस जिन्हें कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है यह कणिका कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश ऊर्जा का पैकेट है या फोटोन का बना होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लौ जो एफी की धात्विक में प्रयुक्त मुख्य उपचायक है। तो इसका मुख्य उपचायक जो होता है वो कोक होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया। तो यह जो निर्देशक नियुक्त किया गया वह रश्मि शुक्ला है। इसका जो आंसर जगह वह सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। अगला देख लेते हैं, पूर्व भारतीय राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्त को 2 मार्च 2023 को निर्धन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित किया गया था 2008 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2023 में किस मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन हेतु पोर्टल पुरस्कार 2023 दिया गया था। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो, तो यह जो पदार्थ जो होता है वह प्रोटॉन स्वीकार करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है या अतिथिदेय कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिका के संयोजन से होता है, तो यह जो निर्माण जो होता है यह स्क्लेरेन काइमा में होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही साधारण ऊतक जो होता है पेरेनकाइमा, जो कि क्लोन और काइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। वही दृढ़ ऊतक क्या होता है, तो यह जो होता है मृत कोशिका को बना होता है, जो कि इनके कारण कोशिका भी मोटी होती है। यह पौधे के परतों में एक टुकड़े के अधिकता में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे पी ज्योतिमणि हो जाएंगे तथा जी बालन हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का सिर्फ आंसर बता देते हैं, इसका जो है सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में दे दिया जाता है। पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देख लेते हैं 26 का आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर, 29 का आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, तथा अगला देखते हैं 30 नंबर, इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, बताना आपको कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा भील जनजाति हो जाएगी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, बताना आपको कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह जो प्रथम अध्यक्ष जो थे नरेंद्र देव थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था, बताना है आपको कौन से राजपूत राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। तो यह जो हराए थे या पृथ्वीराज चौहान हरवाए थे, तथा यह मूलराज द्वितीय थे, ये दोनों हरा दिए थे। तो इसका जो आंसर जगह ए डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों हो जाएगा। जो कि मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह पहला जो युद्ध हुआ था 1191 में युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या हुआ था, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में द्वितीय युद्ध भी हुआ था, जो कि 1192 में हुआ था, जिसे हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। जिसमें क्या हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह मोहम्मद गौरी और गुजरात पर आक्रमण किया था कब, तो 1178 में किया था। उस समय गुजरात के शासक जो थे मूलराज द्वितीय थे, जो कि उस समय मूलराज द्वितीय की जीत हुई थी। यही क्वेश्चन पूछ देगा मोहम्मद गौरी भारत पे प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो यह प्रथम बार जो आक्रमण किया था वह 1175 में किया था, मुल्तान के क्षेत्र में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बक्सर का युद्ध हुआ था, बताना आपको कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसका जो आंसर जगह वो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। कब हुआ था, तो यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, जो कि बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किए थे। और वही दूसरी ओर बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना थी, जो कि युद्ध के बाद 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किया था। जो कि बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुआ था, यह जो जीत हुआ था वह अंग्रेजों की सेना की जीत हुई थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्लासी के युद्ध में 1757 में जब युद्ध हुआ था उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था, तो उस समय बिहार का उप नवाब जो बने थे मीरन बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच में बिजली पारित हो जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। तो यह जो विघटित जो होता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही सोडियम जो होता है सोडियम क्लोराइड सोडियम का यौगिक होता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है। तो यह जो बराबर होता है यह 1/10 मोल के बराबर होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक द्विधनात्मक आयन जो कि एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है अथवा परमाणु भार 56 है, इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। तो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। एक द्विघनात्मक आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है तथा परमाणु भार 56 है, इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो उसको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या माइनस परमाणु भार कर देंगे तो यह हो जाएगा। तो 56 माइनस 26 करेंगे तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस देश का चंद्रयान लूना 25 क्रैश कर गया है। बताना है आपको कि किस देश का चंद्रयान जो था लूना 25 जो था वो क्रैश कर गया है। तो यह जो था यह रूस का था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है। तो दिया गया आई हैव डैश ऑल माई सेविंग। तो इसका जो सही जो इसमें हो जाएगा यह हो जाएगा स्पेंट हो जाएगा। आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बताना है आपको चूज, इसमें बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। तो दिया गया संजना सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। संजना रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर। आगे देख लेते हैं, दिया गया गीलू इज रिटेन बाई। बताना है आपको कि गीलू इज रिटेन बाई। तो यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो दिया गया लुक डैश द चाइल्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। लुक आफ्टर द चाइल्ड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होता है और जोड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो यह जो हो जाएगा यह ऑक्सीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीन हार्मोन की जो खोज किए थे यह किए थे बेंट द्वारा किया गए थे। बेंट ने किए थे तथा यही क्वेश्चन पूछ दे, ऑक्सीन की स्थानांतरण जो होता है सक्रिय तथा एक दिवसीय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड को त्वरण होगा। तो यह जो त्वरण जो हो जाएगा यह हो जाएगा शून्य होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व का दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो यह जो होता है यह कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला देगा उत्तल लेंस जो कि ये नहीं होगा। अगला देगा अवतल लेंस जो कि सही है। अगला है उत्तल दर्पण जो कि ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 एम ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। तो गेंद की स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो स्थितिक ऊर्जा निकालने के लिए स्थितिक ऊर्जा बराबर होता है mgh होता है। तो इस पर पुट कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 70 जूल हो जाएगा। 70 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यक्तियों के लिए होता है। तो यह जो होता है यह जीव मंडल के लिए होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सॉरी ए नंबर हो जाएगा। जो कि बायोम जो होता है बायोम के समूह को जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो यह जो हिस्सा लिए थे वह आइसुइया बेन सारा भाई ने लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। बताना है आपको इसमें किसने कहा था कि राजनीतिक धर्म से कोई भी रहित नहीं है। तो यह जो कहे थे महात्मा गांधी ने कहे थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कुमाई हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। बताना है आपको कि कुमाई हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच स्थित है। यह जो स्थित है सतलज और काली नदी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ दे कि पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है, तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि नेपाल हिमालय किसके किसके बीच स्थित है, तो नेपाल हिमालय जो है यह काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह असम हिमालय कहाँ स्थित है, यह जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो यह जो बुलाया गया था यह गुजरात के दादा अब्दुल्ला के केस में बुलाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि घाव की शीघ्रता से भरना हो जाता है जो कि विटामिन होता है, तो यह जो विटामिन जो होता है विटामिन सी होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है पीत का प्रमुख कार्य है, बताना आपको कि पीत का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका प्रमुख कार्य जो होता है पाचन के लिए वसा का पैसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सिक्रीटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक होता है, यह जो प्रेरक जो होता है यह होता है अग्नाशय का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एक ड्रग प्राप्त होता है, बताना आपको कि इसमें एक ड्रग जो होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त होता है वो पेपेवर सोमानी फेरम के लेटेक्स से होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था, बताना आपको कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या के लिए अध्ययन किया था, यह जो अध्ययन किए थे वो मल्थस ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि भारतीय जन संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, बताना आपको कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, यह जो किया गया अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, बताना आपको कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो यह जन आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यह कब शुरू किए थे, तो यह किए थे 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किए थे। वही कब स्थगन कर दिए थे, तो इसका स्थगन जो था चौरी चौरी हत्याकांड के बाद 12 फरवरी 2022 को इसे स्थगन या वापस ले लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, बताना आपको हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन कब किसने किया था, तो यह जो प्रकाशन जो किए थे यह किए थे राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बताना आपको कि नील दर्पण जो उपन्यास जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किए थे मधुधुन दत्त ने किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि नील दर्पण एक नाटक पुस्तक है जो इसका लेखक कौन थे, तो इसके लेखक जो थे दीनबंधु मित्र थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था, बताना है आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में किया गया था, तो यह जो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1861 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मौर्नो देश के से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था। यह जो आभास हुआ था यह जगदीशपुर से प्राप्त हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि जगदीशपुर कहाँ स्थित है, तो यह बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में है। जो कि वहीं से 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, यह जो किए थे वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 20 अगस्त 1857 में किया गया था। इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था, तो यह जो हुआ था यह इलाहाबाद में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। पहला दिया गया प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में
ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है, जो कि सही दिया गया। अगला दिया गया कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जो कि ये भी सही है। अगला, प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होता है, जो कि अगला सही है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करता है, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही बताना था, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताना है आपको कि झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो यह जो थे JB कृपलानी थे। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि उड़ीसा राज्य बिहार में कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था। बताना है आपको कि उड़ीसा राज्य जो था वह उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था 1936 में बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमण अवधि t है, तो त्रिज्या 4r की कक्षा को परिक्रमण अवधि क्या हो जाएगी। तो यह जो परिक्रमण अवधि जो हो जाएगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ होता है। तो यह जो इस पे पुट करके जब बनाएंगे तो यह जो हो जाएगा 8t हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पेंसिल ऊर्ध्वाधर रखी गई है, तो पेंसिल की प्रतिबिंब होगा। तो पेंसिल की जो प्रतिबिंब जो हो जाएगा यह आभासी, सीधा और अवर्धित हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व का आवश्यकता होती है। तो यह जो आवश्यकता जो पड़ता है यह पड़ता है मैग्नीज का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। बताना है आपको कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। यह जो होता है MgHCO3 होल ट्वाइस होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह क्या होता है, तो यह जो होता है एंटा एसिड में प्रयोग किया जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र जो होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। बताना है आपको कि किस शरीर के कौन सा शरीर का अंग है जिसके खराबी से मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग होता है। यह जो होता है वो पेनक्रियाज या अग्नाशय के खराबी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। बताना है आपको कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं। तो यह जो कराते हैं वो निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है। बताना है आपको कि इंडिया विंग्स फ्रीडम यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। बताना है आपको कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब लगाया गया था। तो यह जो लगाया गया था यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लगाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था। तो फ्रांस की क्रांति जो था यह 14 जुलाई 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भगत सिंह और उसके साथियों ने किन का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या किए थे। यह जो किए थे लाला लाजपत राय के निर्धन के। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मानव जाति जो कि होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखा जा सकता है। तो यह जो देखा जा सकता है यह अफ्रीका देश में देखा जा सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका PDF में सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ 82 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है
नरम दल और गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो यह जो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था इसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्षता जो किए थे वो रास बिहारी घोष द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहला दिया गया रावत भाटा जो है यह 5 जो है यह गुजरात में, जो कि यह गलत दिया गया। यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है राजस्थान में। तो यही गलत है, इसमें सुमेलित यही बताना था कौन सा गलत है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी अगला दिया गया नरौरा उत्तर प्रदेश, सही है। अगला है कैगा कर्नाटक, ये भी सही है। अगला है कुंडलकुलम जो कि तमिलनाडु, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो गलत जो है ए नंबर। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि ये रावत भाटा कहाँ स्थित है, यह जो है राजस्थान में स्थित है। अगला देख लेते हैं। सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें सूची 1 में दिया गया ट्रॉफी और कप दिया गया, जो कि सूची 2 में खेल दिया गया है। कौन सा ट्रॉफी कप किस खेल से संबंधित है, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं दिया गया वर्धमान ट्रॉफी, यह जो ट्रॉफी जो है यह जो हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया है जो कि शीश महल, शीश महल जो है यह क्रिकेट से है, जो कि शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से 1 नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया सुब्रतो मुखर्जी कप, जो कि यह जो हो जाएगा यह फुटबॉल से है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया है राधा मोहन कप, जो कि यह जो संबंध है पोलो से है, तो यह 3 हो जाएगा। इसका जो सही क्रम हो जाएगा 4 1 2 3, जो कि इसमें दिया गया है। यह जो दिया गया है वो बी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित करना है। देख लेते हैं इसमें दिया गया देश दिया गया और गुप्तचर संस्था का मिलान करना है। तो देख लेते हैं दिया गया ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो हो जाएगा AMI 6 है, इसका 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया कि इजराइल, इजराइल का क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा मोसाद हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया रूस, रूस का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा GRU हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया जर्मनी, जर्मनी का जो हो जाएगा यह BLD हो जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा 3 1 4 2, जो कि इसमें दिया गया है, यह जो दिया गया है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, बताना आपको कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो होता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ दिया गया 15 मार्च, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है। तो यह जो आप जो शब्द दिया गया है यह जो है निजी वाचक सर्वनाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निजी वाचक सर्वनाम होता गया तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें सर्वनाम कहते हैं। और वही सर्वनाम में जो किसी विशेष व्यक्ति को सूचित करता है उसी को निजी वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया है कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताना आपको कृष्ण जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। यह जो हो जाएगा शुक्ल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, बताना आपको कि नाक पर गुस्सा यह जो मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है यह होता है तुरंत क्रोध करना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक कौन थे, बताना आपको कि लौट कर आऊंगा फिर यह शीर्षक के अनुवादक कौन थे। यह जो अनुवादक जो थे वो प्रयाग शुक्ल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि मेक एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड, बताना है आपको कि मेक एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ दिया गया स्लो, स्लो का अर्थ क्या होता है, यह जो होता है धीरे धीरे। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्लोली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जो कि दिया गया सूची 1 में दिया गया कृष्ण मूर्ति, जो कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो संबंध है यह भारत नाट्यम से है, तो यह सी हो जाएगा। अगला है वसीफ जाफर, वसीफ जाफर जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, तो इसका 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा राजा राजीव वर्मा, यह जो है यह चित्रकारी से है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिएगा MK स्टालिन, MK स्टालिन जो है
वो राजनीतिक हैं। तो यह जो है 2 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह CDAB जो किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो दिया गया है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर कामिनी को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 ईस्वी में चालू किया गया था। फिर अगला दिया गया कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। तो यह जो हो जाएगा, इसका जो एक इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा 1 और 2 दोनों, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो बुद्ध मंदिर जो स्थित है यह इंडोनेशिया में स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चंद्र वर्ष सौर वर्ष में कितने कम होता है। बताना आपको कि चंद्र वर्ष होता है वो सौर वर्ष में कितना कम होता है। तो यह जो कम होता है वो 11 दिन का कम होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह जो सौर वर्ष होता है यह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट का होता है तथा 46 सेकेंड। यह कितना होता है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का होता है। जो कि सौर वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। वही चंद्र वर्ष जो होता है उसमें 12 मास होते हैं। जो कि एक चंद्र मास में 29.26 से लेके 29.80 दिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला सुमेलित मिलान करना है। जो कि सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार जो कि इसका जो संबंध है वह खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो 3 हो जाएगा। तथा ऑस्कर पुरस्कार जो है यह दिया जाता है सिनेमा संचार के व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो यह दिया जाता है यह खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। तो यह जो हो जाएगा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो 4 हो जाएगा। तथा अगला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकार को दिया जाता है, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका जो सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 4 2 हो जाएगा। तो इसका दिया गया है बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।